गाइस ये देखो बिटकॉइन के अंदर क्या हुआ है। 50 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड क्रॉस कर दिया है। यानी कि एक गोल्डन क्रॉस बिटकॉइन के अंदर हो चुका है। अब गोल्डन क्रॉस होने के बाद बिटकॉइन के अंदर कितना बड़ा पंप आ सकता है, कौन से लेवल पे हमें बाइंग लेनी चाहिए, कौन से ऑल्ट कॉइन है जो हमें पंप करते हुए देख सकते हैं, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे सबसे पहले अगर आपको याद हो कल वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होती, एग्जैक्टली ऐसा मूवमेंट मैंने आपको मार्क करके दिया था कि प्राइस करेक्शन लेगा, फिर ये दो लेवल रहेंगे जहां से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। आप देखोगे प्राइस ने वैसे ही करेक्शन लिया एंड एग्जैक्टली गिरने के बाद उसी लेवल के ऊपर प्राइस आया। एंड आप देख सकते हो $1,06,900 एंड $1,08,000, दो जो लेवल थे वहीं से हमें रिकवरी देखने को मिली है। अब देखो, अगर आपने लिमिट बाय ऑर्डर लगाया था लॉन्ग का इन दोनों में से किसी भी लेवल के ऊपर, तो मेरा मानना ये रहेगा अपनी जो एंट्री थी उसका प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर लो, आप प्रॉफिट में हो गए। टेलीग्राम के ऊपर भी मैं आपको ये चीज़ अवेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप रिकवरी देखोगे तो रिकवरी में उतनी बुलिश कैंडल्स हमें देखने को नहीं मिली है कि प्राइस यहाँ से ज़्यादा ऊपर की साइड पुश हो जाए। अब अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है या फिर इस चीज़ की श्योरिटी लेनी है कि प्राइस यहाँ से और पंप करने वाला है, यही रिकवरी का लेवल था, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस हाई लगा है कैंडल का, ठीक है, विच इज़ अराउंड $1,08,750, ठीक है, इसके ऊपर अगर 4 आवर कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस अब दोबारा से नया हाई लगाने जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे बुलिश हो जाती है तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस रिकवरी करने जा रहा है। बाकी मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ जो रिकवरी का लेवल रहेगा वो थोड़ा और नीचे रह सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप अगर प्राइस को देखते हो तो प्राइस ने ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं लिया है जिस हिसाब से प्राइस फर्म करा था। अगर मैं कुछ हिस्ट्री की बात करता हूँ, गोल्डन क्रॉस की बात करूँ, तो गोल्डन क्रॉस के इम्पैक्ट को बारे में समझते हैं। ये बिटकॉइन का इंडेक्स है, बिटकॉइन का हिस्ट्री चार्ट है, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जब भी बिटकॉइन के अंदर गोल्डन क्रॉस हुआ है, जैसे यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बिटकॉइन के अंदर हुआ था, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा पंप आया था। उससे पहले अगर हम बात करते हैं गोल्डन क्रॉस यहाँ पे हुआ था, उसके बाद भी बहुत बड़ा पंप आया था। उससे पहले भी जब भी गोल्डन क्रॉस हुआ है तो एक बड़ा पंप हमें बिटकॉइन में देखने को मिला है। किस तरीके से देखने को मिला है? जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम देखते हैं, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होता है एग्जैक्टली इस एरिया पे, प्राइस थोड़ा सा करेक्शन लेता है, साइडवेज जाता है, फिर हल्के करके रैली करता है। उससे पहले अभी रिसेंटली जो गोल्डन क्रॉस हुआ था, अगर हम 2024 वाले की ही बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन क्रॉस जिस लेवल पे होता है प्राइस एक बड़ा सा सडन करेक्शन लेता है, यहाँ पे करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। उससे पहले भी आप देखोगे जब भी प्राइस के अंदर गोल्डन क्रॉस हुआ है तो प्राइस ने करेक्शन लिया है, उसके बाद एक बड़ी रैली दी है। एंड ज़्यादातर गोल्डन क्रॉस का इंपैक्ट हमें कब देखने को मिला है? जब गोल्डन क्रॉस एक ब्रेकआउट के बाद हुआ है। एंड अभी जो गोल्डन क्रॉस हो रखा है आप देखो चार्ट के अंदर, वो एक ब्रेकआउट के बाद ही हो रखा है। डेट्स वाई मुझे लगता है इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलना चाहिए। बट इंपैक्ट से पहले बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक छोटा करेक्शन और ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। अभी तो $1,06,900 के आसपास आया, बट हो सकता है $1,00,000 तक भी करेक्शन आ जाए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे, अगर मैं सिंपल सा यही वाला देख लेता हूँ गोल्डन क्रॉस, यहाँ पे अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगाता हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो जो करेक्शन आया था, करेक्शन का जो लेवल था वो अराउंड $0.38 के 38 जो परसेंट का लेवल होता है बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट में, वहाँ तक का था। जिसको करंटली अगर हम बिटकॉइन के हिसाब से देखते हैं तो जो करेक्शन आना चाहिए, जो करेक्शन का लेवल होना चाहिए, अगर मैं लास्ट यहाँ से लगा के देखूँ, इस लेवल पे इसको लगाऊं, तो हमारे पास निकल के आ रहा है $98,400 के आसपास का लेवल, जहाँ तक का करेक्शन मेरे हिसाब से मैक्सिमम होना चाहिए। अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो 99% चांसेस रहेंगे कि एक बड़ा पंप, एक बड़ी रैली हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। एंड डेट्स वाई पहले से ही मैंने $98,500 के आसपास अप्रोक्स अपना लॉन्ग का लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, जिसमें हैवी क्वांटिटी मैंने रखी है, बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो जो पंप मिलेगा वो काफ़ी बड़ा होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी करंटली जो लेवल है जहाँ पे बिटकॉइन समय पे ट्रेड कर रहा है वो भी एक अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो यही वो लेवल था जो लास्ट टाइम हाई लगा था डेली चार्ट के अंदर। एंड अभी ये एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है क्योंकि प्रीवियसली ये एक हैवी रेजिस्टेंस रह चुका है। बट इसको अच्छा सपोर्ट तभी माना जाएगा जब एक ग्रीन बुलिश कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिली है डेली चार्ट के अंदर। मे भी शायद हमें कल सुबह तक ये देखने को मिल जाए, कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है या फिर ये सपोर्ट ब्रेक होने वाला है और प्राइस नीचे करके उसी लेवल पे आने वाला है जो गोल्डन क्रॉस का लेवल है जहां से बड़ा पंप आना। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको कम रिस्क लेना है और बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो इस लेवल के ऊपर पहले से ही लिमिट बाय ऑर्डर ला
के छोड़ सकते हो मैं इतना। बाकी अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप वेट कर सकते हो एक डेली कैंडल क्लोजिंग का, जो कि अगर पॉजिटिव हो जाती है यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग की एंट्री बिल्ड हम कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से भी पंप करने के चांसेस रहेंगे ना। अगर पंप आता है तो कितना वो पंप बड़ा हो सकता है, ये भी एक सवाल बनता है। तो करंटली अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ बिटकॉइन का, आप देख सकते हो यहाँ पे हम ब्रेकआउट लेवल के ऊपर तो हैं, जहां से मेरे अकॉर्डिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $130,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार हाई लाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ वेबसाइट का ये भी कहना है कि भाई इस बार $2 लाख, $2,20,000 बिटकॉइन जाएगा, बट मेरा पर्सनली ऐसा नहीं मानना है। 1 लाख $1.5 लाख के आसपास बिटकॉइन यहाँ पे क्लोजिंग देने वाला है मेरे हिसाब से। $1.5 मैक्सिमम बिटकॉइन का होगा इस ईयर के अंदर, बाकी आने वाले टाइम में और डेफिनेटली जा सकता है, बट रियलिस्टिक अगर मैं रहूँ तो इस ईयर के अंदर $1.5 लाख मेरे हिसाब से मैक्सिमम है। एंड $1,30,000 में टारगेट लेके चल रहा हूँ इस बार के लिए 2025 के एंड तक। तो ऑलओवर ये बिटकॉइन का एनालिसिस था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। अब हम थोड़ा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर चल लेते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को समझते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स आप देखो ग्रीन में है, बट कुछ ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर बाइंग का मौका इस समय पे बन रहा है। जैसे अगर हम बात करें एथीरियम की, तो एथीरियम अभी मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू है, $4-5 हज़ार को इजीली जाना है, बट अंडर वैल्यू है इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम किसी भी प्राइस पे जाके इसको बाय कर लें। मेरे अकॉर्डिंग अगर करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो $2,400, $2,300 के आसपास अगर इथेरियम आता है तो इट कैन बी अ गुड बाय, जहां से आराम से आपको ये $3-4 हज़ार जाता हुआ दिख जाएगा आने वाले 6 महीने के अंदर। फिर BNB कोइन हमारे पास आ जाता है जो बुलिश देखने को मिल रहा है। $720 का टारगेट लेके चल लेना अगर आपने BNB को अंदर बाइंग करी थी, वरना बाइंग नहीं करी तो अभी भी स्पॉट बाइंग बन सकती है। देन वी हैव कार्डनो जो अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, यहाँ से ये रिकवरी दिखा सकता है, लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था। फिर सोलाना है जो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सोलाना के अंदर बाइंग करनी है तो $150 कैन बी अ गुड एरिया, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। देन वी हैव सुई कॉइन जो अच्छे सपोर्ट के ऊपर इस समय पर है, अगर यहाँ पे एक डेली बुलिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे बाइंग बन सकती है सुई कॉइन के अंदर। देन वी हैव लाइट कॉइन जो अगेन अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, इसके अंदर भी स्पॉट बाइंग बना सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का सोच के हम चल रहे हैं। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल जो अगेन थोड़ा करेक्शन लेके सपोर्ट के ऊपर आया, बट उतनी पोटेंशियल नियर के अंदर अभी देखने को नहीं मिल रही। फिर भी अगर आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो नियर प्रोटोकॉल कैन बी अ गुड बाय ऑल्सो, जिसको हम $2 के आसपास बाय करते हैं, $2.1 के आसपास बाय करते हैं, तो ये इसका एक बाइंग रेंज अच्छा। देन वी हैव ट्रोन कॉइन जो सबसे ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है अभी, जितने भी कॉइन मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है वो ट्रोन कर रहा है। दैट्स वाई मुझे लगता है ट्रोन अच्छा ब्रेकआउट कर रहा है, डबल बॉटम बना रहा है, तो इसके अंदर एक स्पॉट बाइंग बनाई जा सकती है करंटली देखते हुए। एंड इसके अंदर गोल्डन क्रॉस बहुत पहले का हुआ है। फिर हम ऑन्डो कॉइन के बारे में बात करते हैं। ऑन्डो कॉइन फिलहाल उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा जितना देखने को मिलना चाहिए था, बट मुझे फिर भी लगता है ऑन्डो में काफ़ी पोटेंशियल है। डेट वाइज इसको मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड करता हूँ एंड इसको मैं मल्टीपल लेवल पे बाय करने वाला हूँ, जैसे 0.84 कैन बी अ गुड एरिया जहाँ पे लिमिट ऑर्डर के साथ बाय करा जा सकता है ऑन्डो को। देन लास्ट में हमारे पास आ जाता है चेन लिंक कॉइन जो कि करंटली आप देख सकते हो एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है 15.21 के ऊपर, इसके अंदर एक बाइंग बनाई जा सकती है। लिंक कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। नौ इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स तो मैंने आपको बता दिए और बिटकॉइन का भी अपडेट दिया, लिमिट ऑर्डर भी दे दिया। अब सवाल यह है कि लिमिट ऑर्डर लगाए कहाँ पे एंड ऑल्ट कॉइन्स को कहाँ पे बाय करें। तो इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो तो सबसे बेस्ट एक्सचेंज जो है इंडिया के अंदर वो मोडेक्स ऐप है। मोडेक्स ऐप के ऊपर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक तो आप USDT को डिपॉजिट कर सकते हो, दूसरा आप आइनर के थ्रू भी यहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हो। आप यूपीआई का यूज़ करके, गूगल पे, फोन पे का यूज़ करके यहाँ पे USDT बाय कर सकते हो। देन USDT से आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, चाहे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो, चाहे स्पॉट में आपको बाइंग सेलिंग करनी हो। एंड एक और स्पेशलिटी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मोडेक्स ऐप के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली करते हो तो यहाँ पे जो टैक्स लगता है 30% टैक्स वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इजीली फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स मैंने पर्सनली खुद लगाए हैं, कुछ अच्छे से फिल हुए हैं लिमिट ऑर्डर, एंड अभी तक जो लिमिट ऑर्डर वाला मेरी स्ट्रेटजी है वो अच्छे से काम कर रही है मोडेक्स के ऊपर। यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग में भी, जो कि काफ़ी यूजफुल आपको दे सकता है। इवन अगर आपको यहाँ पे स्पॉट बाइंग करनी है लिमिट ऑर्डर के साथ, तो वहाँ पे भी बाय द डिप नाम का एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिसका यूज़ करके आप स्पॉट बाइंग कर सकते हो और लिमिट ऑर्डर के साथ बाइंग कर सकते हो स्पॉट में भी। बाकी मोडेक्स के ऊपर जैसे कि आप लोग जानते हो 350 प्लस क्रिप्टो करेंसीज पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रोन कॉइन हो, सुई कॉइन हो, चेन लिंक हो, सारे कॉइन आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इनका कॉइन सेट्स का भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पे अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बकेट टाइप इन्होंने रखी है। जैसे हम ETF के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे बकेट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है एंड इनकी रीबैलेंसिंग भी चलती है यहाँ पे, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो लगातार मैनेज होता रहता है एंड एक अच्छा रिटर्न ऑल ओवर आप बना सकते हो। अलग अलग टाइप के यहाँ पे ETF हैं, BTC 50, ETH 50 और ब्लू चिप 5, जिनके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिस्क वाइज।
तो मुडेक्स ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर लिया है, जाके अकाउंट बनाया ना। बाकी मेरा लिंक या मेरा कोड से अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो एंड पहला डिपॉजिट अगर आप 2000 INR से ज़्यादा करते हो तो आपको उसके ऊपर 500 रुपीज़ का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो 500 रुपये का बिटकॉइन अगर फ्री में चाहिए तो अभी जाओ मुडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाओ। लिमिटेड टाइम ऑफर आपके लिए है एंड सिर्फ मेरे यूजर्स के लिए है। तो अभी जाके अकाउंट बनाना, डिपॉजिट करना 2000 INR का एंड आप उसका फायदा उठा सकते हो। बाकी आज की वीडियो में और अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर।